हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत फ्रॉम एग्जामरली और ये वीडियो आपके लिए है अगर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि अपना ऑप्शनल किस तरह से चूज करना है। इस वीडियो को लेके हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे पास फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी और इवन ऑन टेलीग्राम। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है एक वीडियो बनाने का जिसमें कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताएंगे कि आप अपना ऑप्शनल किस तरह से चूज कर सकते हैं। तो हम इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। यूपीएससी में ऑप्शनल का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आता है। मेंस आपका टोटल 1750 का होता है, इंटरव्यू 275 का, तो आपका जो टोटल होगा वो 2025 मार्क्स होगा। जो टॉपर्स रहते हैं वो समवेयर अराउंड 1000 रहते हैं और आईएएस के लिए पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो फाइनल स्कोर इज समवेयर बिटवीन 900 आउट ऑफ 2025 टू 950 960। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर साल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 300 के ऊपर स्कोर करते हैं, 300 280 या इवन 350 भी कुछ केसेस में। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शनल के आपके दो पेपर्स हैं जो आप 2000 में से सिर्फ 25% लगता है, लेकिन आपके फाइनल रिजल्ट में ऑप्शनल का कंट्रीब्यूशन 30% या इवन 35% तक हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आपके ऑप्शनल में बहुत खराब मार्क्स आते हैं तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट पूरी तरह से डाउन हो सकता है, बिकॉज जीएस और इंटरव्यू में बहुत एक्सट्रीम मार्क्स लोगों के नहीं आते, बिकॉज वहां कंपैरेटिवली ज्यादा कंपटीशन है। और यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल सेलेक्ट करना होता है, इसके दो पेपर्स होते हैं 250 मार्क्स ईच के। अब लोगों को दिक्कत इस वजह से आती है बिकॉज यूपीएससी ने 48 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है ऑप्शनल्स की। इसमें से कोई भी पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से हो वो कोई भी ऑप्शनल ले सकता है। इस पे यूपीएससी ने किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है। 23 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके लिटरेचर के हैं, 13 सब्जेक्ट साइंस और इंजीनियरिंग के हैं और 12 सब्जेक्ट सोशल साइंसेज एंड आर्ट्स के हैं। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा हेल्प या गाइडेंस अवेलेबल नहीं है और हर साल अलग अलग टाइप के मिथ्स फ्लोट करने लगते हैं एग्जाम में कि एक कोई ऑप्शनल है वो उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर ऐसी बात आने लगती है कि एक कोई ऑप्शनल है जिसे कि लेने वाला हर पर्सन क्वालिफाई कर लेता है। यहाँ पे आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रीलिम्स में कहीं पे भी आपके ऑप्शनल का कोई भी रोल नहीं होता है। इसी वजह से ये बता पाना कि किस ऑप्शनल के लोग ज्यादा क्वालिफाई करेंगे या किसी एक स्पेसिफिक ईयर में किस ऑप्शनल से ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं, ये डेटा काफी हद तक फ्लॉड रहता है। बिकॉज 10 लाख लोग देते हैं, 10-15 हजार लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और फाइनली लगभग 800 से 1200 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अगर किसी भी ईयर में टॉप 10-20 में किसी एक सर्टेन ऑप्शन से 2-3-4 लोग हो जाते हैं तो वो एक बहुत ही फ्लॉड डेटा पॉइंट है। कभी भी लोगों को ये नहीं पता रहता है कि जो टोटल 800 या 1000 सिलेक्शंस हुए हैं उसमें कौन कौन से ऑप्शनल के लोग रहे। साथ ही साथ उन लोगों का टॉप 10 या 20 में आने के पीछे रीजन ऑप्शनल ही था या उनका जीएस और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, इस चीज पे भी लोग फोकस नहीं करते हैं। तो मेरी पहली एडवाइस यही होगी कि किसी ऑप्शनल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है या फिर किसी ऑप्शनल में नंबर कम आ रहे हैं या किसी ऑप्शनल से बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस तरह की बातों से अपना डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हर साल ये चीज चेंज होती रहती है। बिकॉज ऑप्शनल पे आपका रिजल्ट जरूर डिपेंड करता है, लेकिन इतना भी नहीं करता कि सिर्फ ऑप्शनल लेने से ही आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाए। ऑप्शनल को कैसे डिसाइड करना है, सबसे पहले इन सब चीजों को मत सुनिए। जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, जो 48 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, उसमें से सॉर्ट करना शुरू कीजिए। लिटरेचर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश लिटरेचर के अलावा बाकी जो 22 लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो आप उसी का लिटरेचर पढ़ सकते हैं, उसी के लिटरेचर को आप हैंडल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पे 23 में से आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2-3 या मैक्सिमम अगर आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज है तो 4 ही ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद फिर अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर वो आपके लिए रिडंडेंट हो जाता है। अगर आप हैं उस बैकग्राउंड से तो मे बी उन 13 ऑप्शनल्स में से 1 या 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, बाकी आपके लिए रिडंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ 36 ऑप्शंस में से बहुत ज्यादा भी होगा तो आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस बचेंगे, बाकी 32-33 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद जो सोशल साइंसेज और आर्ट्स के 12 सब्जेक्ट बचते हैं वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो आपके लिए पॉसिबल ऑप्शंस है। तो इस तरह से आपके फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन के बाद
लगभग 15 सब्जेक्ट्स बचते हैं जिनको कि आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप पहुंच गए, आपने 48 से सेलेक्ट करके किसी तरह आप 14-15 सब्जेक्ट्स पे आ गए। यहाँ पे भी आपको किसी की बात या एडवाइस नहीं लेनी है, बिकॉज ऑन एन एवरेज एक यूपीएससी एस्पिरेंट को 3 से 4 अटेम्प्ट लगते हैं यूपीएससी क्रैक करके फाइनल रैंक लाने में। तो आपको अपना ऑप्शनल ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स पढ़ते रहना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। और अगर इस तरह का कुछ होता भी है, कभी अगर किसी एक ईयर में कम मार्क्स आते भी हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगले साल उस ऑप्शन में कुछ हद तक मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं या थोड़े एवरेज या बेटर मार्क्स आ सकते हैं। तो आपको उसी सब्जेक्ट को लेके 3-4 साल चलना है। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। जो ऑप्शनल्स आपके पास बचे हैं उसमें से जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है तो उस तरह से आप एलिमिनेट मत कीजिए अनटिल अनलेस आपके पास किसी सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज ना हो। तो अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है इन बचे हुए 13, 14 या 15 ऑप्शंस में से, और आपको पता है कि आप उस सब्जेक्ट को आगे परस्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आप वहां पे उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप एट अ टाइम एक सब्जेक्ट को लीजिए, उसका सिलेबस देखिए और साथ ही साथ उसके कुछ पास्ट ईयर पेपर्स देखिए। सिलेबस के कुछ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, विकिपीडिया पे, गूगल सबके पास है आज की डेट में, यूट्यूब भी है, और उसके कुछ टॉपिक्स को थोड़ा सा बस आप उस पर कुछ वीडियोस देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे के पूरे लेक्चर्स देखिए, जस्ट जनरल इंटरेस्ट के लिए देखिए, और ये आप देखिए कि उसको पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक दिन में आप 1-2 घंटा हर एक ऑप्शनल को देते हैं, तो इस तरह से लगभग 1 से 2 हफ्ते में आप हर एक ऑप्शनल के कुछ एरियाज को हल्का फुल्का देख लेंगे, या थोड़ा बहुत आप उस पे कुछ मटेरियल रीड कर लेंगे या कुछ वीडियोस देख लेंगे। इसके बाद आपके वहां 15 सब्जेक्ट्स में से शायद 6, 7, 8 सब्जेक्ट होंगे, या हो सकता है 5 सब्जेक्ट, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस तरह का है। उस तरह से आपके कुछ ऑप्शंस यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे। जब आपके पास यहाँ पे 4-5 सब्जेक्ट्स बचे हों तो फिर आपको 2 प्रोसेसेस आपको करनी है। पहला ये है कि इन पैरेलल 1-2 सब्जेक्ट्स को साथ में थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ने से मेरा ये मतलब नहीं कि आपको किताबें लेनी है या फिर उसके आंसर राइटिंग करनी या किसी कोचिंग का वीडियो देखना है। अगेन आप उसी प्रोसेस को एक्सटेंड कीजिए, कुछ और टॉपिक्स पे कुछ मटेरियल रीड कीजिए, कुछ वीडियोस देखिए, और देखिए कि अगर आप किन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज या कोई 2 ऑप्शंस आसपास हैं तो उसमें से किस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इस तरह से फाइनली आपके पास 3, 4 या 5 ऑप्शंस बचेंगे। अब समय है ये देखने का कि किस ऑप्शनल पे सफिशिएंट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, टॉपर्स की गाइडेंस अवेलेबल है, टॉपर्स के वीडियोस अवेलेबल है, कोचिंग्स अवेलेबल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल है वो अवेलेबल है, नोट्स एटसेट्रा मटेरियल अवेलेबल है। क्योंकि ये 4-5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आप थोड़ा कंफर्टेबल हैं। आउट ऑफ दोज 48 सब्जेक्ट्स ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप फर्दर परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं सोचना है कि कितना कंपटीशन है या कैसे नंबर आते हैं इन सब्जेक्ट्स में, बिकॉज हर बार आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट से कोई ना कोई टॉपर निकल ही आता है। टॉप 50 में हर सब्जेक्ट से कोई ना कोई पर्सन रहता ही है। तो अब आपके पास यहाँ 3-4 सब्जेक्ट्स के आसपास हैं, उसका आपने मटेरियल देखा कि आपके जो मटेरियल अवेलेबिलिटी है, तो जहाँ पे भी मटेरियल अवेलेबिलिटी, हेल्प की अवेलेबिलिटी कम है, उन ऑप्शनल्स को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। होपफुली यहाँ पे आप 1 या मैक्सिमम 2 ऑप्शंस के साथ बचे होंगे। तो अब यहाँ पे पहुंचने के बाद अब आखिरी फेज में अगर आपको डिसीजन करना है तब आप ये देख सकते हैं कि ओवर द पास्ट 3-4 इयर्स कैसी परफॉर्मेंस रही। परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि टॉप 10 में कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हर साल जो भी लोग टॉप 10 में आते हैं उनका जीएस भी अच्छा होता है, ऑप्शनल भी अच्छा होता है और इंटरव्यू भी अच्छा होता है। वो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, उनके साथ आपको डेटा कंपेयर नहीं करना है। आपको ये देखना है कि इन जनरल जो एवरेज मार्क्स हैं, जो उन लोगों के मार्क्स हैं जिनकी रैंक लेट्स से 100 to 300 या 400 है, उस रेंज में अगर आप 5-10 लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शनल के मार्क्स का ओवर अ कोर्स ऑफ पास्ट एटलीस्ट 3-4 इयर्स, 1 साल से आपको आइडिया नहीं लगेगा, 3-4 साल का ये डेटा देखिए। हो सके तो कुछ एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट से बात कीजिए कि कैसी परफॉर्मेंस गई है, और बहुत ही फोकस होके इस चीज पे देखिए कि कैसा उसका डेटा गया है। यहाँ से फिर आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि किस हिसाब से किस ऑप्शनल के साथ आप फाइनली कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारी स्टेप्स फॉलो करके होपफुली आप एक ही ऑप्शनल के साथ, फाइनली आपके पास एक ही ऑप्शनल बचा होगा और फिर आप उस ऑप्शनल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इस अप्रोच से ये होगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस बीच में अगर रिजल्ट आता है
या आपका किसी साल यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होता है, तो सबसे पहला जो थॉट आता है लोगों के मन में ऑप्शनल चेंज करने का आता है। तो यहाँ पे आप उस डाउट में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑप्शनल इज अ सब्जेक्ट जिसे आपको एंड टू एंड पढ़ना है, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना है। तो अगर आप कहीं पे भी डाउट में आ जाते हैं, अगर आप कहीं पे भी अपने एफर्ट्स कम कर देते हैं, तो आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन वहीं पे कमजोर हो जाएगी। तो आपको कभी भी खुद पे डाउट नहीं होगा, आपके पास बहुत ही क्लियर आइडिया होगा कि आपने इस ऑप्शनल को क्यों सेलेक्ट किया था और आप क्यों किसी और ऑप्शनल पे आपको नहीं जाना चाहिए या आप नहीं जा सकते। तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ एक ही ऑप्शनल के साथ लगे रह सकते हैं। एक डाउट और होता है लोगों का, जिनका कोई सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में रहता है इन 48 सब्जेक्ट्स में से, कि क्या उन्हें अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ऑप्शनल्स की लिस्ट में है और आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तभी आपको उस सब्जेक्ट के साथ आगे जाना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, तो सिर्फ इस वजह से बिकॉज आपने 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको खुद को मजबूर नहीं करना है उस सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और आपका वो सब्जेक्ट अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, तभी आपको उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। किसी टाइप के प्रेशर में मत आइएगा। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मिथ्स हर साल फ्लोट होते हैं। जैसे एक मिथ है जो कि हर साल कभी ना कभी एक बार उठता है कि ऑप्शनल हटने वाला है। इस तरह के मिथ्स के बारे में आप मत सोचिए, बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स रही हैं यूपीएससी की जिसमें इस बात पे चर्चा हुई थी कि ऑप्शनल को रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने उसको अभी तक कंसिडर नहीं किया। और जब भी यूपीएससी कंसिडर करेगी तो यूपीएससी आपको सफिशिएंट टाइम पीरियड देगी, बिकॉज यूपीएससी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ऑप्शनल में बहुत पैसे स्पेंड किए हैं, बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो यूपीएससी इज ऑल्सो अ बॉडी दैट अंडरस्टैंड्स यू एंड अंडरस्टैंड्स योर सिचुएशन, तो वो आपको सफिशिएंट टाइम देगी। ये एक मिथ है जिस पे बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंड टू एंड कैसे करनी है, उस पे हम लोग फिर एक बार बाद में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि वी हैव बीन एबल टू हेल्प यू एंड आपको अब ऑप्शनल सेलेक्ट करने में आसानी होगी। अगर आपको अभी भी किसी टाइप का डाउट है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।